नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में देखते हैं क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा कानून व्यवस्था और हाल ही में हुई बलौदाबाजार हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज घेराव किया गया। कांग्रेस पार्टी जहां विधानसभा को घेर रही थी, वहीं उसी वक्त विधानसभा परिसर में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने वक्तव्य के जरिए कांग्रेस शासनकाल में हुए फर्जी मामलों और प्रताड़ना को लेकर जो बातें कही, उससे कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो गई। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से। नहीं, बहुत माकूल जवाब सबको दिया गया है। उनसे पूछा गया है कि किस तरीके से सितंबर 2023 में भिलाई में मलकीत सिंह को हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पर मौत के घाट उतार दिया गया था। ये क्या हुआ था उस समय, ये पूछा गया है। उनको ये पूछा गया है कि कवर्धा में किस तरीके से भगवा ध्वज के अपमान के उपरांत भी दिन भर लोग चिल्लाते रहे, FIR नहीं हुआ, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर था, ये पूछा गया उनसे। मैंने खुद का अपना विषय बताया है कि जब मैं जेल में था तो जाकर कवर्धा के थाने में मेरे खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया गया था, मेरे खिलाफ आर्म्स एक्ट लगा दिए गए थे। ये मेरे साथ ही खुद हुआ है। मैंने पूछा कि फर्जी FIR के क्या स्थितियां उस समय थी, वो आप बताएं। एक बात और हुई है वहाँ पर कि बस्तर के उस तनाव को हम सब ने सुना है और देखा है। बस्तर में किस तरीके से घटनाएं हुई थी, किस तरीके से जो धर्मांतरित हो चुके लोग थे उन्होंने मूल आदिवासियों को पीटा, यह कह करके कि तुम धर्मांतरण नहीं करते हो। ये हुआ था बस्तर में और कोई सुनने वाला नहीं था। वहाँ पर जो तत्कालीन SP थे उन्होंने लिख करके चिट्ठी कहा था सरकार से कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आने वाले समय में यहाँ सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ सकती है। वो आज हम लोग देख रहे हैं बस्तर में, जो आज रोज आप सुनते होंगे कि इस गाँव में ये हो गया, वहाँ पर दफनाने के लिए लोगों के बीच विवाद हो गया। गाँव गाँव में विवाद जो आज खड़ा हो गया है वो तत्कालीन सरकार की उदासीनता के कारण था। मैं बताना चाहता हूं कि आपको ध्यान होगा, एक सदस्य हैं हमारे बीच में आज ईश्वर साहू, उनके बेटे बीरेन साहू के साथ क्या हुआ था, आपको ध्यान होगा ये विषय। आपको यह भी ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में किस तरीके से सामूहिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। आपको यह भी ध्यान हो गया कि रायपुर में ही एक गंडासा लेकर एक युवक किस तरीके से एक नाबालिग लड़की को लेकर घूमता रहा था। मैं कितनी चीज़ें आप मेरे पास है जो आपको दिखाऊं और बताऊं इन सारे विषयों को लेकर के। साथ ही साथ मैंने यह भी बताया उनसे कि किस तरीके से जनवरी 2021 से लेकर के जून 2021 तक, मैंने जनवरी से जून 2021, जनवरी से जून 2022, जनवरी से जून 2023 और जनवरी से जून 2024, इनमें सारे अपराधों के आंकड़े आप देख लें, सब कुछ कम है, सब कुछ कम है। दिल का दर्द एक है, वो है बलौदाबाजार, वो है बलौदाबाजार। वो नहीं होना था, उस पर पूरी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु आपको निसंदेह ये मैं कहना चाहता हूँ, ये आंकड़े उस दिन भी आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किए थे, आज सदन में भी प्रस्तुत करके सबके सामने बताया हूँ और माननीय अध्यक्ष महोदय ने अस्वीकार किया है स्थगन। इस तरीके से सरकार पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे थे फर्जी FIR के। मैंने पूछा उनसे कि आप किस तरीके से मुझसे फर्जी FIR की बात करते हैं। मुझ पर एट्रोसिटी एक्ट लगा तब जब मैं जेल के अंदर था, तब जेल भेजा गया क्या कह के कि आर्म्स एक्ट लगा है इनके ऊपर। क्या मैं AK-47 लग करके घूम रहा था? क्या मेरे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के धाराएं तब लगी थी जब जेल में था? तो कहाँ से किसको बोल दिया? आज न्यायालय ने बरी किया है, आज न्यायालय ने बरी किया है, न्यायालय का सम्मान है। मैंने वह भी बताया उनको कि किस तरीके से पिछली सरकार में आवेदन दिए थे। ये मैंने पिछली बार भी आपके सामने आंकड़े रखे थे। पिछली सरकार में लोगों ने आवेदन दिए परंतु उस समय उनके ऊपर FIR नहीं हो पाया। अभी जाकर के FIR हुआ है 2024 में, अभी उन पर कार्रवाइयां हुई हैं। FIR जो पुराने हुए थे उन पर कार्रवाइयां नहीं हो पाई थी, अभी जाकर कार्रवाई हुई है। मैंने वह तथ्य भी उनके सामने रखा है। एक आंकड़ा बताया गया भैया। पीडिया के मामले में कहा तो मैंने कहा 2021 और 22 में आपकी सरकारें थी, जब उन सारे लोगों पर जो मरे हैं नक्सली, उन पर आपने FIR किया था। आप अपनी सरकार में किए थे भाई, हमने थोड़ा किया था। अभी मर गए तो वो बेगुनाह हो गए, ऐसे नहीं होता है। मैंने आग्रह किया है हाथ जोड़ करके कि बस्तर के इस विषय पर आप माननीय विष्णुदेव जी की सरकार के साथ खड़े हों, माननीय विष्णुदेव जी का हाथ मजबूत करें और बस्तर को इस दर्द से मुक्ति दिलाएं। दो चीज और जवाब दे दीजिए। तो पोल स्कैम में ट्रांसपेरेंसी, ये बात आपने कई सदन के भीतर, दूसरा CBI का भी जिक्र बार-बार आता रहा, CBI एक्सेस और हाँ, CBI के भी यहाँ पर काम कर रही है प्रदेश में विभिन्न विषयों पर।
के लिए जो कॉन्स्पिरेसी थी उस समय कि जो खरीदार था वो माइनिंग वाले को अपना रिक्विजिशन भेजता था, माइनिंग वाला शेड्यूल बनाकर भेज देता था और दोनों के बीच डील होती थी, सरकार को टैक्स मिलता था। उसको हटा करके क्या किया गया बीच में कि ये कहा गया कि जो स्थानीय जिला के माइनिंग ऑफिसर हैं उनसे ऑफलाइन एक एनओसी लेना है, बस वहीं से खेल शुरू हो गया था और टन के पीछे 25 रुपया यह मांगा जाने लगा था। और जब ये मांगा जाने लगा था उसी को देखते हुए अभी माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने, माननीय विष्णुदेव जी हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वो ऑफलाइन वाली जो प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दी। ठीक है, उनका अपना मांग है, परंतु यह है कि सीबीआई एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से जांच हो सकती है अच्छी, तो वो किया जा रहा है। सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार उसका पूरा उपयोग कर रही है। मैं वही ना पूछना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था मतलब क्या? लोगों के बीच में भ्रम फैलाना सिर्फ? मैं तो कह रहा हूँ आंकड़ों पर आप देख लें, मैं तो कह रहा हूँ तथ्यों पर आप देख लें, मैं कह रहा हूँ जांच एजेंसियों पर आप देख लें, मैं कह रहा हूँ होने वाले पूरे प्रभाव पर आप देख लें, सब पर बात कर लें। और देखा है, सदन ने आज माना है। फिर भी धरना प्रदर्शन करना है तो भाई लोकतंत्र है, राजनीतिक पार्टी है, सब स्वतंत्र है। पीडिया के विषय में कहा, मैंने पूछा ना उनसे, मैंने बताया शुरू में आपको कि पीडिया के विषय में आप जब बोल रहे हैं तो उन सबके खिलाफ 2021 और 22 पर 302, 307 और यूएपीए सारे एक्ट लगे हुए हैं। ये जो सारे एक्ट उनके ऊपर लगे हुए तो आपकी सरकार पे लगे भाई, तब वो ठीक थे, नक्सली थे और आज वो बेगुनाह हो गए। मतलब ये कैसा दोहरा स्टैंडर्ड हो सकता है? आपने देखा क्या कह रहे थे अपने वक्तव्य के माध्यम से छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।